Hello friends, welcome to my YouTube channel Prashant Yadav Maths. Today I tell you about RRB Group D. All previous question shift first. सभी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से और फुल्ली एक्सप्लेन में करे गए हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है। कितने डिब्बों का भार पूछा गया? 20 डिब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक का भार बराबर है। यदि प्रत्येक डिब्बे का भार बराबर है तो 20 डिब्बों का भार क्या है। अब जो क्वेश्चन दिया वो हमें कथन के रूप में दिया। किसके रूप में दिया? कथन के। तो हमें बताना है कि कौन कौन से कथन हमारे इसके लिए पर्याप्त हैं या नहीं है। तो पहला कथन हमें दिया क्या? उसने कहा कि पहले 10 डिब्बे, जो पहले 10 डिब्बे हैं और पहले 10 डिब्बों में से प्रत्येक डिब्बे के 1/3, प्रत्येक डिब्बे कितना? 1/3 का भार 10 kg है। उसने कहा कि जो पहले 10 डिब्बे हैं और पहले 10 डिब्बों में से प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार कितना? 10 kg है। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि प्रत्येक डिब्बे का भार है कितना। तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक डिब्बे का भार। तो प्रत्येक डिब्बे का भार कितना हमारा? x kg है। प्रत्येक डिब्बे का भार कितना हमारा? x kg है। यदि हमारा प्रत्येक डिब्बे का भार x kg है तो उसने कहा कि प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार कितना? 10 है। तो प्रत्येक डिब्बे का x kg है तो इसका 1/3, तो 1/3 बराबर किसके हो गया? 10 के। तो 3 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारा? 30 kg के। कितना आएगा हमारा? x बराबर 30 kg के। एक डिब्बे का भार कितना आएगा? 30 kg। अब ये थे कितने डिब्बे हमारे पास? 10। एक डिब्बे का भार 30 kg, तो 10 डिब्बों का भार कितना हो जाएगा? 30 × 10, तो कितना आएगा? 300 kg। तो पहले कथन से हमें पता चला है कि हमारा भार कितना आएगा? 300 kg। अब दूसरा कथन क्या है? ये क्या था? हमारा पहला कथन था। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है हमारा? दूसरे कथन में कहा कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। जो अधिक होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा अंतर को, कि उनके बीच में कितने का अंतर है। तो वो कह रहा है कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। तो एक डिब्बे का भार कितना? x kg, तो 6 डिब्बों का भार कितना है? 6x। एक डिब्बे का भार कितना? x kg, तो 4 डिब्बों का भार कितना है? 4x। तो 6x - 4x बराबर किसके? 40 के। तो हमारा कितना हो जाएगा? 6x में से 4x घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x, और 2x बराबर किसके आएगा? 40 के। तो x बराबर कितना आएगा हमारे? 20 के। तो हमारा x बराबर 20 के। एक डिब्बे का भार कितना आएगा? 20। डिब्बे हैं कितने हमारे? 10। तो 10 डिब्बों का भार कितना हो जाएगा? एक डिब्बे का भार 20, तो 10 डिब्बों का भार कितना आएगा? 20 × 10, तो कितना आएगा? 200। हमसे पूछा था कि कुल भार डिब्बों का कितना है। तो हमारा यहाँ 10 डिब्बों का भार कितना है? 300। यहाँ कितना है हमारा? 200। तो 300 और 200 कितना हो गया हमारा? 500। तो हमारा कुल डिब्बों का जो भार आएगा वो कितना आएगा? 500 kg। ये तो हो गया हमारा पूरा तरीके से सोल्व करके क्वेश्चन हो गया। अब इसे शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे? उसने कहा कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे का 1/3 भार कितना? 10 है। तो हमें पता है कि 1/3, हमने एक डिब्बे का भार कितना मान लिया? 1। तो 1/3 बराबर किसके? 10 के। सेकंड मेथड। ये कौन सा मेथड है हमारा? सेकंड मेथड। हमने एक डिब्बे का भार 1 kg मान लिया, तो एक डिब्बे का भार 1 kg, तो 1/3 बराबर किसके हो गया? 10। तो इनका आ गया हमारा एक डिब्बे का भार कितना आ गया? 30 kg। एक डिब्बे का भार 30 kg, तो 10 डिब्बों का भार कितना हो गया? 30 × 10, तो कितना आ गया हमारा? 300 kg। हमने मान कितना लगा? 1। ठीक है। ऐसे ही दूसरा कथन क्या कह रहा है कि हमारा 6 डिब्बों कुल भार 4 डिब्बों कुल भार के कितना? 40 kg के बराबर है। हमें दिया कि 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से कितना? 40 kg अधिक है। तो भाई हमने एक डिब्बा कितना मान लिया? 1। तो 6 डिब्बों कितना हो गया? 6। 4 डिब्बों कितना हो जाएगा हमारा? भाई 4 डिब्बों का भार कितना हो जाएगा हमारा? तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो कितना? 6 - 4 बराबर किसके आएगा? 40 के। यही तो आएगा हमारा। ठीक है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 2। तो 2 बराबर किसके आएगा? 40 के। तो 1 बराबर किसके आएगा? 20 के। हमें निकालना कितना? 10 का। तो 10 बराबर किसके आएगा हमारा? तो 20 × 10, तो कितना आएगा हमारा? 200 के। तो इससे पता चल गया कि 10 डिब्बों का भार 300 होता है, यहाँ 10 डिब्बों का भार कितना? 200। तो टोटल कितना हो गया? 300 + 200, तो कितना हो गया हमारा? 500 kg। ये तो आ गया। अब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर है, तो हमारे दोनों ही कथन से हमें पता चल रहा है कि कुल डिब्बों का भार कितना होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? कथन 1 और कथन 2 एक साथ पर्याप्त है।
अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, वो कह रहा है कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है। भाई एक ड्राइवर है, वो कितने की चाल से चला रहा है इस कार को, 15 मीटर प्रति सेकंड की। तो कह रहा है कि उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी क्या है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि हमें निकालना क्या है इसके अंदर, कुल दूरी निकालना। और दूरी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। यदि हमें दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो हमें चाल भी दी, हमें समय भी दी। हमारा चाल क्या, हमारी चाल है स्पीड हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड, हमें निकालनी किलोमीटर में। तो हमें स्पीड को भी किलोमीटर प्रति घंटे बनाना होगा। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे बनाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से। हमें ये याद रहता है कि ये तो हमें 18/5 से करना है या 5/18 से करना। यदि हमें बड़े यूनिट में बनाना तो बड़ा वाला ऊपर, यदि छोटे यूनिट में बदलना तो छोटा वाला ऊपर। सदैव एक ही बात याद रखनी है। अब जैसे हमें बड़े यूनिट में बदलना किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या आएगा 18 ऊपर आएगा। तो कितना गया 5 या 15, तो कितना गया 18 या 54। तो हमारा आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की। हमें टाइम दिया, टाइम कितना दिया हमें, 3 घंटे 20 मिनट दिया। कितना टाइम दिया, 3 घंटे 20 मिनट। अब ये 3 घंटे 20 मिनट दिया, तो 3 घंटे का क्या मतलब है, 3 घंटे प्लस 20 मिनट को भी घंटे बनाएंगे तो कितना है 20/60। भाई मिनट को घंटे बनाएंगे तो किससे भाग करेंगे, 60 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटा बराबर किसके होता है, 60 मिनट के। 1 घंटा बराबर किसके, 60 मिनट के। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट के, जबकि हम मिनट को घंटे बनाना है। तो इसका मतलब 1 मिनट बराबर किसके होगा, तो 1 मिनट बराबर होगा हमारा 1/60 घंटे के। तो हमने क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो मिनट के 20 मिनट थे, मिनट के घंटे बनाने, तो 60 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 20 सेकंड 20 और 20 या 60। तो कितना आ गया 3 3 9 कितना आ गया 10/3 घंटे। तो हमारा समय कितना लग रहा है 10/3 घंटे। यदि कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे से 10/3 घंटे तक चलती है तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड है कितनी, हमारी स्पीड है 54, कितने घंटे तक चली, 10/3 घंटे तक चली। 3 से 54 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 18 बार। तो कितना आ गया हमारा 18 दाएँ 180। तो उस कार ने कितनी दूरी तय करी, 180 किलोमीटर की दूरी तय करी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। अब बताओ ये आरआरबी ग्रुप डी वालों ने कतई लल्लन टॉप सवाल दे दिया। क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। यार घन तो तुम्हें याद होने चाहिए। अब इसमें भी कोई पूछने वाली बात है कि अब इसका क्या सोल्व करा मैं, भाई हमें पता है कि 2 का घन कितना हो, 8 हो, और कोई भी घन होगा तो घन में जो 0 का पेड़ चलेगा वो सदैव 3 3 के रूप में चलेगा। पहले 3 का पेड़ हो मतलब 3 होंगे, यदि फिर और घन हो रहा होगा तो किसी का फिर 6 0 होंगे। मतलब जब भी 0 होंगे तो वो 3 के पेड़ में होंगे। वर्ग होगा तो उसमें 2 2 के रूप में पेड़ होंगे, पहले 2 फिर 4, फिर ऐसे हमारे 6 8। ऐसे हमारा घन होगा तो पहले 3 फिर 6 फिर 9। देखो एक के पीछे हमारे 3 0 है, तो ये हो सकता है घन। तो हमारा क्या 2 का घन कितना हमारा हो, 8 हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल लल्लन टॉप सवाल है। अब इसमें बताना क्या, भाई कुछ भी नहीं बताना। वो कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। भाई हमें ये सूचना दी, एक सूचना ये दी, एक सूचना ये दी। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सी सूचना उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे ज़्यादा पूछता है जिसमें क्या हो, सूचनाएं वगैरह अवधारणा ये सब पूछता हमारा। तो वो कह रहा है कि एंगल ACB का मान क्या होगा। भाई सबसे पहले देखो ACB है कहाँ बैठा, दुबका, ये रहा A ये रहा C, जो बीच में होता है वो हमारा एंगल होता। तो एंगल C की वैल्यू निकालनी मुझे, एंगल C ये रहा हमारा। भाई उसने एंगल C की वैल्यू निकाली। पहला हमारी सूचना क्या है, पहली सूचना में सिर्फ हमें डायग्राम दिया। दूसरी सूचना क्या है कि हमारा एंगल D कितना 60। दूसरी सूचना से पता चला कि हमारा एंगल D है कितना 60। अब ये हमारी क्या, एक हमारी ये है हमारी जीवा, ये हमारी जीवा। और किसी भी जीवा पर कोई भी कितने भी ट्रायंगल बने हो, एक ही जीवा पर कितने भी ट्रायंगल बने हो वृत्त के अंदर, और वो क्या करते हैं वृत्त को टच करते हो, तो उनके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देखो एक ही जीवा पर ये ट्रायंगल बनना और इसी जीवा पर ये ट्रायंगल बनना, तो इसके ये वाले जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा। तो भाई मुझे कथन 1 भी चाहिए। कथन 1 से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा डायग्राम कैसा। कथन 2 से मुझे पहले पता चला कि एंगल D कितना मेरा 60 है। यदि एंगल D मेरा 60 है तो एंगल C भी मेरा 60 है। तो दोनों कथन चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा एक और दोनों ही पर्याप्त है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। समझ लो कि 5 दोस्त है, पार्टी करने चले गए, किसी का जन्मदिन होगा, वो केक बांट रहे होंगे, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि 4 को केक का क्रम से 1/8 1/6 5/12 1/12 हिस्सा मिला। कोई सा मैथमेटिशियन भी वहाँ था उसमें से, तो उसने क्या करा कि एक को दिया 1/8 हिस्सा, दूसरे को दिया 1/6, तीसरे को दिया 5/12, चौथे को दिया 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा, 5वें दोस्त को मिलेगा। भैया चारों का जोड़ लो, एक में से घटा दो, 5वें का आ जाएगा। तो भाई पहले को कितना मिला 1/8, दूसरे को कितना मिला 1/6,
3/6, तीसरे को कितना मिला 5/12, चौथे को कितना मिला 1/12। भैया 8, 6, 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 24 आएगा। तो 8 या 24, 3 एकन 3, 6 चौक 24, 4 एकन 4, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, तो कितना आएगा हमारा 2, 2 एकन 2। तो अभी तक हमारा क्या कितना बटा 4 और 3 7 और 10 17 और 2 19, भाई 19/24 टोटल हमारा अपॉन वाला सदैव टोटल होता है, क्या होता हमारा कुल होता। अब 24 टोटल था, उसमें से 19 भाग हमारा बट गया, तो बचा कितना हमारा जो 5वें को मिला, जो 5th को मिला वो कितना मिला 5/24 मिला। पहला तरीका करने का। भाई दूसरा तरीका करने क्या कि जैसा हमारा 19/24 था, कोई भी चीज़ जब फ्रैक्शन के रूप में दी होती है तो 1 मान लेते हैं, तो 1 में से घटाएंगे इसे, तो 1 में से घटाए का आंसर आ जाएगा 1 माइनस कितना कर देंगे 19/24, 24 में 24 में 19 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 5/24। जैसा आपका मन करे वैसे करो। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो भी इसके 20 के बचे क्वेश्चन थे उनका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।